गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल पीपल आर डूइंग वेल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एज अ EHS ऑफिसर पता रहने चाहिए। अब बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ द डार्क साइड ऑफ द EHS प्रोफेशन, और आप इसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं चैलेंजेस अवेलेबल इन द EHS प्रोफेशन। तो आपको समझ में आएगा आगे जाके वीडियो में कि मैं बेसिकली इस वीडियो में क्या डिस्कस करूँगा। देखिए, कोई भी फील्ड अगर आप चूज़ करते हैं, वो कोई भी हो, परफेक्ट फील्ड कभी भी नहीं हो सकती है। ओके, उसके प्रोज हैं एंड कॉन्स हैं, दोनों चीज़ें रहते हैं। अगर आप इसके प्रोज को जान रहे हैं, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर आप किसी न किसी इंडिविजुअल को गाइड करेंगे इस फील्ड में आने के लिए। सो एट दैट टाइम आपको प्रोज भी सामने रखने हैं एंड कॉन्स भी सामने रखने हैं, ताकि उस इंडिविजुअल को एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाए इस फील्ड के बारे में आने से पहले। तो यही कॉन्स मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपसे 10 पॉइंट डिस्कस करूँगा EHS के डार्क साइड, इस पर्टिकुलर फील्ड की डार्क साइड के। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो आता है वो है आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स। ओके, कम्युनिकेशन बैरियर्स इन द सेंस, अगर आप EHS में वर्क कर रहे हैं एज अ EHS ऑफिसर और किसी भी लेवल में वर्क कर रहे हैं, देन यू नीड द प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द मैनेजर लेवल ऑल्सो और फॉर शॉप लेवल वर्कर्स। अब इन द सेंस इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, आपको अगर आप इनिशियल स्टेजेस में, तो आपको यहाँ पे वर्कर से कांटेक्ट करना है, तो आपको रीजनल लैंग्वेज जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आनी चाहिए। स्पेशली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडिया में हिंदी बोलते हैं, देन आपको हिंदी आना चाहिए यहाँ पे। और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ पे होनी चाहिए, बिकॉज यू नीड टू कॉन्टैक्ट टू द मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो भी आपकी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी ये स्किल्स वीक है, देन EHS इज गोइंग टू गिव यू too much problem if you directly come into the field. So make sure that अगर आप EHS में आ रहे हैं, then your communication as well as presentation skills are good enough. Okay, now second point पे अगर हम यहाँ पे बात करें, तो second point आता है आपका यहाँ पे discipline. Discipline is must in the EHS because आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा खुद भी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अदर्स को कह रहे हैं कि भाई सेफ्टी हेलमेट पहनो या फिर किसी और PPEs को वेयर करो, देन यू मस्ट हैव टू वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन नोबडी विल फॉलो यू, बिकॉज आपको एक अपनी वर्क प्लेस पे एक एग्जाम्पल को सेट करना पड़ेगा। ओके, जब आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, देन अदर पीपल्स विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। सो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको क्लीन शेव, वहाँ पे प्रोफेशनल लुक रखना पड़ेगा, बिकॉज जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके वर्कर्स वहाँ पे आपको फॉलो करने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट अगर आप डिसिप्लिन का पालन यहाँ पे कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का यहाँ पे पालन कर सकते हैं, देन EHS फील्ड इज डिजाइन फॉर यू ओनली गाइस। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो होता है आपका कन्विंसिंग स्किल्स। अगर आप पे कन्विंसिंग स्किल्स प्रॉपर नहीं है, देन EHS में बहुत मुश्किल है। बिकॉज वाई मीन्स, देखिए, हम इन द जर्नल बुक्स में पढ़ते हैं कि भाई हमें ये इम्प्लीमेंट करना है साइड पे, हैजर्ड्स के ये प्रिकॉशंस है, लेकिन इन द रियल टाइम अगर मैं आपसे बात करूँ, वो सब जितने भी आप कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट करेंगे, इट इज़ गोइंग टू टेक सम मनी। नो, आपको वहाँ पे पैसा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा कौन देने वाला है? कंपनी का मैनेजमेंट देने वाला है। ओके, तो मैनेजमेंट को कन्विंस करना आपको यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपको किसी भी कंट्रोल मेजर को यहाँ पे अप्लाई इम्प्लीमेंट करना है, देन आपको मैनेजमेंट को कन्विंस करना आना चाहिए, ताकि वो आपको मनी बजट इशू करे एंड आप जो कंट्रोल मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। साथ ही साथ अगर कोई भी प्रोसीजर आपका है या फिर कोई भी चेंजेस हैं वर्क प्लेस में जो आप लेके आ रहे हैं, तो एट द टाइम आपको वर्कर्स को भी कन्विंस करना है, मैनेजमेंट को भी कन्विंस करना है। तो आपके यहाँ पे कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज EHS पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको काम करने के लिए। ओके, सो दैट यू मस्ट नो रिगार्डिंग द कन्विंसिंग स्किल्स। नाउ प्रेशर एक ऐसा पॉइंट है EHS में जो सभी वर्क प्लेसेस पे रहता है, स्पेशली प्रोजेक्ट्स में। अगर आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है, फॉर एग्जांपल 6 महीने का प्रोजेक्ट आपको 4 महीने में कंप्लीट करना है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, तो एट दैट टाइम सेफ्टी आपका क्या है, बहुत ज़्यादा आप पे टेंशन लेके आता है यहाँ पे। क्यों? सभी को काम फास्टर करना है। ओके, फास्टर काम करना है, साथ ही साथ सेफली भी करना है। इस टाइम पे सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, साथ ही साथ प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा रहता है। तो मेक श्योर दैट आप में प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर आप EHS में आना चाहते हैं, तो आप प्रेशर को टॉलरेट करना अच्छी तरीके से जानते हैं, एक्सेस प्रेशर्स को, स्पेशली जब आप बात करें प्रोजेक्ट्स की, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर किसी भी टाइप का कोई प्रोजेक्ट हो गया, सो एट दैट टाइम प्रेशर कुछ ज़्यादा ही होता है। तो मेक श्योर दैट आप पे प्रेशर कैपेबिलिटी अच्छी है सहन करने की। अगर मैं आपसे अगले पॉइंट की बात करूँ, तो देखो यार, अगला पॉइंट ये है ड्यूटी आवर्स से रिलेटेड। ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है
ड्यूटी आवर्स कितना रहता है, तो ड्यूटी आवर्स का यार कुछ कंफर्म नहीं है। अगर आप स्पेशली कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, ओके, तो जब तक काम चलना है तब तक आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। और स्पेशली इंडस्ट्री स्पीक अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जब तक आपकी शिफ्ट है तब तक तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर कोई शिफ्ट में लेट पहुँचता है या फिर नहीं आता, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो मे भी आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ड्यूटी आवर्स बहुत ही ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं अनसर्टेनिटी रहती है ड्यूटी आवर्स में। किसी किसी कंपनीज़ में, सभी कंपनीज़ में नहीं रहता ऐसा जनरली। ओके, अब नेक्स्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कभी कभार यहाँ पे फेस किया जाता है। ईच स्टाफ जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे मिलता है, बिकॉज आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी साइड पे ऐसा रहता है कि सेफ्टी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं उन्हें फॉलो करने के लिए वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दैट्स वाई कुछ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे सहने को मिलता है ईच स्टाफ में, जिसमें कि आप रिएक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो बहुत सारा वहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है अपने कलीग्स के साथ। तो आप मेक श्योर करें कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इस फील्ड में, और आप इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखें। अगेन ये चीज़ हमेशा हर एक पर्टिकुलर कंपनी में अवेलेबल नहीं होगी, बट कुछ कंपनीज़ में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे सेफ्टी लेवल जो है, सेफ्टी का लेवल है, इतनी अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ें तो ये बेसिकली रहेगा आपका मोर कन्फ्यूजन अबाउट सर्टिफिकेशंस एंड क्वालिफिकेशंस। आप सभी को पता है, सभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं आजकल। सर्टिफिकेशंस जो हैं और क्वालिफिकेशन का फ्रेमवर्क है वो ईचएस में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। डिपेंड करता है किस लोकेशन पे काम करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो परेशान रहते हैं बेसिकली कि कौन सा सर्टिफिकेशंस ले हैं, किधर काम करें, कैसे लिया जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ये चीज़ में। ओके, आप कह सकते हैं इसे डार्क साइड, वन ऑफ द डार्क साइड। जो अपना क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है चूज़ करने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रॉड्स भी अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आप बात करें तो बहुत सारे फ्रॉड भी अवेलेबल हैं जो कि ऐसे ही इंडिविजुअल्स की तलाश में रहते हैं जिन्हें कि अच्छा नॉलेज नहीं है क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स में और सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस में। तो मेक श्योर आपको ये करना है, जब भी आप नई फील्ड में आ रहे हैं, एज अ बिगिनर आ रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें रिगार्डिंग सर्टिफिकेशंस और बेसिक नॉलेज इस फील्ड का, ताकि आपको फ्रॉड बनने से बचाया जा सके। ओके, बिकॉज लॉट्स ऑफ फ्रॉड्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर हम अगले पॉइंट की यहाँ पे बात करें जो कि इस फील्ड में जनरली रहता है, जो अगला पॉइंट है वो कॉन्फ्लिक्ट्स विद द इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स। तो देखो ये प्रॉब्लम आपको हर जगह देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इसका जनरली इन द सेंस रहता क्या है, तो देखो आप किधर भी काम कर रहे हो XYZ, ओके, तो वहाँ पे क्या किया, इंजीनियर्स आपके साथ काम करेंगे और सुपरवाइजर्स। आपका काम यह है कि सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना, उनका काम जो प्रोडक्शन है उसे मैक्सिमाइज करना, एफिशिएंट बनाना प्रोडक्शन को। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि सेफ्टी कभी कभार प्रोडक्शन में एज अ बैरियर काम करती है। ओके, प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, आपके वर्क्स जो हैं वो 1 वीक तक स्टॉप हो जाती है। इवन हमारा वर्क, इवन अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो 1 मंथ तक स्टॉप हुआ है। सो एट दैट टाइम यहाँ पे क्या कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लगते हैं आपके और आपके जो कलीग्स हैं उनके बीच में, बिकॉज ऑफ सेफ्टी। ओके, तो ये आपको इस पर तैयार रहना है कि आप पे बहुत अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए आप तैयार रहें, बिकॉज ये कन्फर्म होना ही है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह देखे जाते हैं, कोई भी हो, बिकॉज सेफ्टी की वजह से जब भी काम रुकता है देन दे विल ओनली टारगेट द सेफ्टी ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो मेक श्योर दैट आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए रेडी हैं इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, QHSE, HSSEQ एंड EHSQ मीन्स आपको सेफ्टी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कभी कभार आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व कर दी जाती है एनवायरनमेंट की, हेल्थ की, क्वालिटी की, सिक्योरिटी की। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसे मतलब अटेन कर सकें, आप रेडी रहें उन्हें अटेन करने के लिए। अब इनका नॉलेज किस तरीके से गेन करा जा सकता है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है, दैन यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, हाउ टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज इन फायर एंड सेफ्टी फील्ड एंड हाउ टू कवर दैट एस्पेक्ट्स ऑल्सो, एनवायरमेंट एस्पेक्ट, हेल्थ एस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द EHSQ फील्ड। ओके, तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और आपको इसके लिए तैयार रहना है। स्पेशली मिडिल ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। लास्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, इसमें है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एज अ EHS ऑफिसर यहाँ पे काम कर EHS ऑफिसर अगर आप एज अ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन पावर है उसको सेफ रखने की, उसकी सेफ्टी एश्योर करने की। ओके, सो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इस पर तैयार रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स होते हैं दैन ओनली द नेम विल कम टू यू। तो आपको एट द टाइम तैयार रहना है, उन प्रोटोकॉल्स को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स किस तरीके से देंगे, जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे रिलीज़ करेंगे। ओके, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स के लिए आपको तैयार रहना है, प्रोफेशनल बनना है इस पर्टिकुलर फील्ड में। आप जनरली कुछ भी नहीं कह सकते हैं एक एक्सीडेंट के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में, एंड यू नीड टू बी मेक श्योर दैट
यू हैव प्रोफेशनलिज्म इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो ये थे कुछ 10 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन रिलेटेड, क्योंकि ये मस्ट हो जाता है। जैसे कि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं देन आपको प्रोज एंड कॉन्स की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी इंडिविजुअल को इन द नियर फ्यूचर अच्छी तरीके से गाइड कर सकें। ओके, सिर्फ प्रोज बताने से कोई भी फील्ड अच्छा नहीं होता है, आपको कॉन्स भी यहाँ पे पता रहने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के, ताकि आप अच्छी तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पे गाइड कर सकें, ताकि वो एक अपने फ्यूचर का एक करेक्ट डिसीजन ले सके। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।